हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर कौन सा चला बच्चों? चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनाल ईथर, जिसमें फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ऑक्सीकरण के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। जैसे फिनाल है, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, वो ऑक्सीकरण है बच्चों। ठीक है, सीधा सीधा ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, इसके अपोजिट में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व निकले, ये ऑक्सीकरण होता है बच्चों। तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, देखिएगा। जैसे मैं कहता हूं फिनाल है, फिनाल का फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि सर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ OH जोड़ दिया तो ये आपका फिनाल है। क्या है फिर बच्चों? फिनाल है। क्या है? फिनाल। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण बहुत ही सिंपल है बच्चों। ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। देखना, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां से, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और बच्चों ऑक्सीकरण के क्रिया के फलस्वरूप बेंजोक्विनोन बनाता है, जो कि लगभग गुलाबी रंग का होता है। यहां पे गुलाबी रंग नहीं दिया है, बेंजोक्विनोन है। देखो, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन द्विबंध बना सकता है, क्योंकि बिना द्विबंध के वो स्थायी नहीं रहेगा बच्चों। एक ऑक्सीजन और यहां पे जुड़ जाता है, तो ये आपका बेंजोक्विनोन है। लेकिन अभी बैलेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी यहां तो बेंजीन में एरो का मतलब अंदर बच्चों पूरा है ना, ये एक प्रकार से ये द्विबंध को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके चार बंध, इसके चार बंध, यहां पे आपका ये हो गया। अब हो गया बच्चों ये बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये क्या हो गया? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, ठीक, बेंजोक्विनोन। ओके, तो ऑक्सीकरण कराते हैं। क्रोमिल क्लोराइड अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाइकीटोन बनाता है, ये डाइकीटोन है, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। बाई की उपस्थिति में फिनाल धीरे धीरे गहरे रंग के क्विनोन में मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। अब यहां से H और H निकलेगा तो H2O बना लेगा, है ना। तो ये आपका अभिक्रिया हो गया ऑक्सीकरण। इतना कर लोगे बहुत है, और इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अब सोचो कि सर पानी कहां जाए, मतलब हाइड्रोजन कहां जाएगा? तो भाई H2 जो है वो H2O या H2O या ऐसा आप बना दो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके मान लीजिए पानी बना दिया होगा, है ना, ऐसा बना सकते हैं। क्रोमिल क्लोराइड का क्रोमिक अम्ल है बच्चों, है ना, तो एक प्रकार से क्रोमिल क्लोराइड है, यहां पे लिख लेना CrO2 Cl2। ठीक, ये लो उत्प्रेरक के उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो ये आपका पहला अभिक्रिया हो गया ऑक्सीकरण। ये फिनाल है बच्चों, बेंजोक्विनोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, सिंपल अभिक्रिया है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। बोर्ड एग्जाम की लेवल में इतना ही ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आधा रिएक्शन दे देगा, इसको लिखना रहेगा, तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। ऐसे बढ़िया लिख देना, है ना। या कि आ गया कि फिनाल के ऑक्सीकरण को समझाओ, तो ऐसा कभी पूछा ही नहीं जाता कि फिनाल के ऑक्सीकरण को समझाओ, है ना। ऐसा हो जाएगा कि क्या होगा फिनाल का ऑक्सीकृत होने पर, या क्या होगा फिनाल जब क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो बेंजोक्विनोन बनाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आपसे बन जाएगा बेंजोक्विनोन बनाएगा। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर देगा। देखो, हमेशा जो आपका प्रश्न बनता है हमेशा घुमाकर ही क्वेश्चन अब बनते हैं, है ना। आधा रिएक्शन दे देगा, बोले कंप्लीट करो, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं फिर बच्चों। जिंक के साथ आसवन, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे के रखा है, जिंक के साथ आसवन कराएंगे तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होता है। ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपका OH हो गया, तो ये फिनाल हो गया सर। इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे? जिंक के साथ। तो कुछ भी नहीं भाई, जिंक के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीजन को लेकर के जिंक का ऑक्साइड बना देता है बच्चों, और सीधा सीधा ये बेंजीन बन जाता है। बस ऑक्सीजन हट गया तो बेंजीन बन जाएगा, और ये जिंक का ऑक्साइड अलग हो जाता है। इतना सिंपल रिएक्शन है। जिंक के साथ आसवन कराएंगे ना बच्चों, तो OH समूह निकल जाता है और सीधा हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, OH समूह में मेन रूप से ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन तो इसके पास जाकर के जुड़ जाता है बच्चों।
तो ये आपका है फिनाल से बन गया बेंजीन। क्या बन गया? ये फिनाल था, क्या था बच्चों? फिनाल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल अभिक्रिया है। और ये बन गया बच्चों क्या? बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन बन गया। ठीक, जिंक ने ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड में बदल गया बच्चों। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि फिनाल को जिंक के साथ आसवन कराने से क्या बनता है बच्चों? तो बेंजीन बनता है। सिंपल। सल्फोनीकरण देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया है अब, लेकिन पहले बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रकार से अभिक्रिया रहता था बच्चों, लेकिन एमपी बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे देता है ना। देखो भाई, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका ये फिनाल है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके अम्लीय गुण के बारे में बात करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये फिनाल है, इसके पास बच्चों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का होता है 1s2 है ना, 2s2 2p4 ऐसे ही होता है, 2 2 4 4 4 8 हो गया है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे टोटल यदि देखा जाए तो इसके पास लोन पेयर होगा, 2 बंध बना लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका p में 4 है, 1 2 3 4, तो 2 लोन पेयर इसके पास रहता है। क्या है? 2 लोन पेयर रहता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, ठीक है, और अगले स्टेप में फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो आर्थो और पैरा पे, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस नहीं आकर के वहीं पे अटैक करेंगे, है ना। तो जैसे सल्फोनीकरण हो गया, नाइट्रीकरण हो गया, है ना, नाइट्रोसीकरण हो गया, स्टिलीकरण हो गया, स्टरीकरण हो गया, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं यदि फिनाल से होती है बच्चों तो आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक करता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया, ये आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे जाकर के अटैक करता है और अभिक्रिया संपन्न कराता है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे सल्फोनीकरण की बात कर रहा हूं। सल्फोनीकरण में प्यारे बच्चों आपका ये फिनाल हो गया और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं H2SO4 से। सल्फो समूह जुड़ेगा, सल्फो समूह यहीं से निकलता है प्यारे बच्चों। जैसे मैं बात करता हूं HO कर दो और SO3H कर दो, ये आपका H2SO4 है, ये आपका H2SO4 है। तो ये OH क्या होगा, यहां से H को निकालेगा और H2O बना देगा। तो प्यारे बच्चों सल्फो समूह आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है। कहां पे जुड़ेगा? आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। ये आपका आर्थो पोजीशन हो गया। और प्यारे बच्चों कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन में भी जुड़ जाता है, OH और SO3H। तो ये आपका बच्चों आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड के रूप में बनता है। ये OH कहां गया? तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे H है तो H जो है OH के साथ जुड़ता है और H2O के रूप में बाहर हो जाता है। कहां जाएगा भैया? H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत? H2SO4 है, यहां से SO3H ले लिया, लेकिन यहां पे एक OH तो बचा है। ये जो OH है प्यारे बच्चों, है ना, बेंजीन रिंग के पास कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है, OH जो है H के साथ H2O बना लेता है। ये आपका बन गया बच्चों आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा आर्थो पोजीशन में तो आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल, आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। क्या बच्चों? सल्फोनिक अम्ल, आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। और इसमें बच्चों पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल, पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल। ओके, चलिए ये आपका हो गया बच्चों सल्फोनीकरण। क्लियर? सल्फोनीकरण कंप्लीट। ये आपका बच गया सल्फोनीकरण। अब देखो ये आपका बच्चों आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे ही जुड़ा है तो परेशान मत होना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला अभिक्रिया देखते हैं। ठीक, चलो अगला अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में हमने कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग किए होंगे, नहीं किए तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेम अभिक्रिया है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है? फिनाल है। सल्फोनीकरण आपने पढ़ लिया ना, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपसे बन जाएगा। CH3I है, ठीक है। वही CH3 जो है
आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है प्यारे बच्चों। देखना कुछ भी नहीं है, ये OH है तो OH रहने दो, CH3 यहां जुड़ गया प्यारे बच्चों और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। ये आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ गया। अब बोलोगे सर और कहां गया, तो I कहां गया, तो जैसे प्यारे बच्चों यहां से H निकला होगा और I के साथ क्रिया करके HI के रूप में, जैसे 2HI HI के रूप में निकल गया, यहां पे HI तो HI कर दो, ठीक है, HI बाहर निकल जाएगा। बाकी आपकी बुक में HI लिखा भी नहीं रहता है, लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ये HI के रूप में बाहर हो गया होगा। इसका नाम कोई बता सकता है, इसका नाम बच्चों अर्थोक्रिसाल। क्या नाम है, अर्थोक्रिसाल, ठीक, और इसका नाम है पैराक्रिसाल। एनसीईआरटी ने बहुत अपक्रिया कम कर दिया है यार, एनसीईआरटी ने तो बहुत अपक्रिया कम कर दिया है ना। जैसे अब आपको फिनाल में फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देखने को नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपको कहां देखने को मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड में, है ना। तो कुछ अपक्रियाओं को कम कर दिया, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, यदि किसी भी बोर्ड से हैं, तो एनसीईआरटी भले दे के रखा है, लेकिन क्वेश्चन यदि फिनाल दे दिया तो फिनाल का कुछ भी पूछ देगा। बोला हमने फिनाल टॉपिक दिए तो थे, थोड़ी बोले थे कि हाँ यही बस फ्रीडल क्राफ्ट बस पढ़ना, है ना। ऐसा होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी में भले नहीं है, लेकिन बोर्ड ने भैया बोल दिया कि हमने दे दिया ना, हम तो टॉपिक दे के रखे थे फिनाल, हम फिनाल से दे दिए, खत्म कहानी। चलिए अमोनिया के साथ क्रिया बताओ, अमोनिया के साथ क्रिया कराना है बच्चों, बड़ा सिंपल है। उच्च ताप एवं उच्च दाब पर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया अमोनिया से कराने से एनिलीन बनता है। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, बहुत सिंपल। आज की जितने अभिक्रिया थे बहुत सिंपल है। सर फिनाल है, अमोनिया से कराएंगे NH3 से। सर एक काम करते हैं, NH3 से NH2H कर सकते हैं। ये H जो है इसके OH को लेकर के H2O, OH को ले गया भैया, OH को ले गया, बचा कितना, NH2 आकर जुड़ गया और H2O बाहर हो गया, खत्म कहानी। ये बन गया एनिलीन। किसके उपस्थिति में होता है, ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। इतना सिंपल अभिक्रिया है, इतना सिंपल, भटकने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, मैं बोला भाई ये आपका C6H5OH है, ये फिनाल है। सर अमोनिया का मतलब होता है NH2H, ये जो H है और OH है H2O बना लिया और NH2 आकर के जुड़ गया, तो ये आपका एनिलीन बन गया बच्चों, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। क्या बना लिया, एनिलीन बना लिया। ये आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एनिलीन हो गया, ठीक है। ये आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न में से सम्मिलित है, ठीक है। देखो भाई एमपी बोर्ड में यदि देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक अभी हाफ ईयरली के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और बोर्ड एग्जाम के लिए कब तक में आएगा क्वेश्चन बैंक, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड में सब कुछ थोड़ा डिले रहता है, लेट लपेट काम चलता है। तो ये अमोनिया के साथ क्रिया हो गया, है ना। आप लोगों से मैं बोल दूं कि नाइट्रोसीकरण बताओ, नाइट्रोसीकरण आप लोगों को पूछ दूं, आपसे बोल दूं युग्मन अभिक्रिया बताओ, तो युग्मन अभिक्रिया है ना पहले बहुत महत्वपूर्ण होता था, लेकिन अब एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ाने में भी मजा नहीं आता है। लगता है कहीं एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना पूछे तो एनसीईआरटी बस पढ़ो, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ो, है ना, है ना। जैसे मान लीजिए नाइट्रोसीकरण की बात करते हैं, तो नाइट्रोसीकरण में नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों। नाइट्रोसीकरण में थोड़ा देखना, नाइट्रोसीकरण जैसे मान लीजिए आपका OH है यहाँ पे, है ना, HNO2 HONO, ये नाइट्रोसीकरण होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में होता है नाइट्रोसीकरण। ये कैसे होता है सर, अर्थोस जैसे मान लीजिए H है, ये H और OH निकलेगा, H और OH निकलेगा तो H2O बना लेगा, NO बचेगा बच्चों, तो आर्थो पोजीशन पर NO जुड़ जाएगा,
ऑर्थो पोजीशन पर NO जुड़ जाएगा। और मैंने बताया जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा है वहां पे जाकर अटैक करता है, और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर। ये आपका बच्चों बन गया है ना, अर्थोनाइट्रोसोफिनाल, पैरानाइट्रोसोफिनाल। ये अर्थोनाइट्रोसोफिनाल हो गया, अर्थोनाइट्रोसोफिनाल हो गया। और ये पैरानाइट्रोसोफिनाल हो गया। ठीक, ये आपका हो गया पैरानाइ और ये अर्थोनाइट्रोसोफिनाल। ये कौन सी अभिक्रिया थी सर? नाइट्रोसीकरण। जैसे होता है नाइट्रीकरण, जैसे होता है सल्फोनीकरण, जैसे होता है हैलोजनीकरण, वैसे ही नाइट्रोसीकरण। ठीक, तो इस तरीके से अर्थोनाइट्रोसोफिनाल पैरानाइट्रोसोफिनाल बनाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग कर लेना। और फिनाल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं लगभग कंप्लीट है, इसके अलावा आप कुछ पढ़ना नहीं है। युग्मन अभिक्रिया आप लोगों को यदि करना होगा तो कर लेना, है ना। बाकी देखो एनसीईआरटी में जितनी अभिक्रियाएं हैं बच्चों उतना हमने करा दिया है। एनसीईआरटी के अलावा भी 2-4 अभिक्रिया हो गई हैं। बाकी अब फिनाल में, जैसे फिनाल के अम्लीय गुण, फिनाल का अनुनाद संरचना, इसके बारे में हम एक दिन चर्चा कर लेंगे। तो फिनाल अपना कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्लास लगातार चल रहा है। तो आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो ये नोट्स में रहता है, पूरा का पूरा नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो नोट्स की चार्ज मात्र 100 रुपए रहती है बच्चों। आज छोटा सा लेक्चर था क्योंकि आज फिनाल हमारा उसी में खत्म होना था, लेकिन दूसरा पार्ट हमने करा दिया है ताकि बोरिंग में ना 4-5 अभिक्रिया इसे आप लोग तैयार कर लेना, है ना। जो एनसीईआरटी में नहीं है उसे भी आप लोग थोड़ा सा तैयार कर ही लेना। ये मत सोचना कि सर ने एक्स्ट्रा करा है तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।